नमस्कार। तो बने रही हमारे साथ बादल एक्सप्रेस की इस खास लाइव में हम आपके साथ जुड़े हैं। आज मुद्दा है माता सावित्रीबाई फुले। माता सावित्रीबाई फुले का एक जीवन पर आधारित तो छोटा सा पॉडकास्ट है 10 मिनट का। हमारे साथ आज जो बहन जुड़ने वाली है जिनका नाम है प्रियंका जाटव, जो कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्र संघ की प्रदेश अध्यक्ष हैं। और बात कर रहे हैं हम माता सावित्रीबाई फुले की आज जयंती है। उस जयंती पर खास जो उन्होंने आज प्रकाश डाला है, आज के परिदृश्य में क्या माता सावित्रीबाई फुले का कितने लोग मान रहे हैं, क्या माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित लोग चल रहे हैं, क्या माता सावित्रीबाई फुले के उन महान विचारों को लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो बात कर रहे हैं माता। हम प्रियंका जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या कहेंगी माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आज आप उपलब्ध हुई थी, यहाँ पर आई थी मुरैना में, सबसे पहले आपका स्वागत है उसमें। और खासकर बात कर रहे हैं माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर, क्या कुछ मानती है माता सावित्रीबाई फुले की जयंती में आज के परिदृश्य में, क्या वास्तविक लोग मान पा रहे हैं माता सावित्रीबाई फुले को? सर्वप्रथम चूँकि आज हम यहाँ पर मुरैना में, जिला मुरैना में माता सावित्रीबाई फुले की जयंती को यहाँ सभी मिलजुल कर मना रहे हैं। यहाँ कई युवा छात्र और आजाद परिवार, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे। सर्वप्रथम सभी को बधाइयाँ दूँगी और मध्य प्रदेश में सभी छात्रों को मेरी तरफ से बधाई प्रेषित। जैसे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम माता सावित्रीबाई जीवन चित्र को रखकर अगर हम चिंतन करें तो हम पाएंगे कि जिस तरीके से उस वक्त माता सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया था और संघर्ष करने के साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा की जो मशाल अपने हाथों में थामी थी और उस मशाल को लेकर जब वे पिछड़ों के लिए, दबे कुचले समाज के लिए और नारियों के लिए शिक्षा की जो मशाल थाम के और जो निकली थी अपने घर से, तब उनका किस तरीके से अपमान होता था। उन्होंने अपने संघर्ष जीवन में उस अपमान को, उन तानों को, उन टिप्पणियों को झेला, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने बहुत धैर्य से अपने आप को संभाला और अपने संघर्ष को निरंतर जारी रखा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर उनके जीवन चित्र को देखें और उनके संघर्ष को समझें तो हमें आवश्यकता इस बात की है कि उनके संघर्ष से हमारी महिलाओं को ये सीखना चाहिए और हमारे समाज को ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने उस काल में संघर्ष किया था और हार नहीं मानी और धैर्य रखा और वे पग पग बढ़ती गई और शिक्षा की मशाल को थामे रही। उसी तरीके से आज वर्तमान समय की जो हमारी नारी शक्ति है, इसे भी यह समझना चाहिए कि जोश और जुनून के साथ हमें धैर्य की भी ज़रूरत है और संभाव के साथ काम करने की ज़रूरत है। आज हमें इन तानों और टिप्पणियों से नहीं घबराना है। निरंतर जो जागरूकता की मशाल हम आज थाम कर चल रहे हैं, उसे सतत रूप से ले चलना है ताकि आने वाली पीढ़ी में एक सकारात्मक संदेश का संचार है। इसी के आवेग में महिलाओं के लिए खास माता सावित्रीबाई फुले लगातार प्रयास करती थी। उनका जन्म एक विकट परिस्थिति में, विकट जातिवाद में हुआ। उस समय महिलाओं के क्या, पुरुषों की भी पढ़ने की मना थी। बिल्कुल। आज की जो आज़ादी मिली है, क्या वास्तविक आज आज़ादी का हम महसूस कर पा रहे हैं लोग? निश्चित रूप से भैया, ये प्रश्न जो है एक गहन चिंतन का प्रश्न है। अगर हम चिंतन करें तो पाएंगे स्वतंत्रता तो मिली हुई है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ अगर हम बात करें, हमें अधिकार भी मिले हैं। अधिकारों का तो हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पा रहे हैं। कोई भी स्वतंत्रता अगर मिली है तो उस स्वतंत्रता का हमें महत्व समझना होगा, चिंतन करना होगा और विचार करना होगा। स्वतंत्रता तभी बहुमूल्य है जब हम अपने कर्तव्यों का भी पालन करें, क्योंकि अधिकार तभी मायने रखते हैं जब हम अपने कर्तव्यों को भी समझें। स्वतंत्रता का अगर सही उपयोग करना है, सही मायनों में अगर हम स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी साथ में समझते हुए इसका उपयोग करना होगा, कर्तव्यों का भी निर्वाहन करना पड़ेगा। माता सावित्रीबाई फुले की जो बातें थी आपको मालूम ही है। माता सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल सन 1848 में खोल दिया और वो खासकर बालिकाओं के लिए। तो उनके जीवन में उन्होंने 17 से 18 स्कूल उन्होंने खोले हैं जीवन में।
आज की स्थिति अगर बात करें तो उस स्तर पर लोग काम करना नहीं चाहते। माता सावित्रीबाई फुले के हम जीवन की बात करें, आज सरकार तमाम बातें तो चिल्लाती है, हम सावित्री को पढ़ाएंगे, कोई बाबा साहब को पढ़ा रहा है, कोई कुछ ना कुछ पढ़ा ही रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन उनको आज तक अभी उनको जो सम्मान मिलना चाहिए भारत रत्न ज्योतिबा फुले माता सावित्रीबाई फुले को, वो आज तक नहीं मिल पाया। ये विडंबना का विषय है, ये विडंबना का विषय है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, चूँकि वे विश्व रत्न है और नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है बाबा साहब को, जब उन्हें जीवित रहते हुए भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें कितनी कठिन संघर्ष किया समाज ने, तब जाके उन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से माता सावित्रीबाई को भी इस तरीके के सम्मान मिलने चाहिए थे। आज वह सम्मान कहीं ना कहीं उस तरीके से और उस जगह पर उन्हें उतना प्राप्त नहीं हो पाया है। लेकिन ये समझना होगा कि वे एक नारी शक्ति के रूप में उभरी, उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया और असुविधाओं में अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन निरंतर शिक्षा के लिए काम किया। तो चूँकि समस्त वर्ग की महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया, तो उन्हें समाज के तौर पे और महिला शक्ति के तौर पे उन्हें वह उचित स्थान दिया जाना चाहिए। ऐसी हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले को एक ऐसा सम्मान देना चाहिए भारत में, और ताकि महिलाएं उनसे प्रेरणा लें, सभी वर्ग की महिलाएं प्रेरणा लें और उनके संघर्ष जीवन को समझें। पुस्तकों में उनके संघर्ष जीवन को उकेरा जाना चाहिए, ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी है वो उनकी संघर्ष को समझे, बालिकाएं उनके संघर्ष को समझें कि शिक्षा की अलग कैसे जली और कैसे महिला को ग्रामीण से शहर की तरफ और निचले पायदान से उच्च पायदान तक शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ। माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले तद संत महापुरुष हैं, जिन महापुरुषों का जीवन दर्शन बहुत लंबा चौड़ा है। साथ ही साथ बात करें अगर ग्रामीण क्षेत्र की, हमारे सर्वे के अनुसार की भी बात करें तो लगातार हम लोग जब भी किसी महापुरुष की जयंती आती है तो हमारा एक प्रयास रहता है कि लोगों तक जाए, पहुंचा जाए, और पहुंचने के बाद उनको तस्वीर दिखाई जाए। आज भी हमने लोगों को तस्वीर दिखाई कि आप इनको पहचानते हैं, तो अधिकतर लोगों का यही मानना होता है कि देखा तो कभी नहीं है, ये कौन है। कुछ लोग बोलते भी हैं तो कुछ लोगों के मुंह से आवाज़ निकलती है, तो ऐसे शब्द भी उनको नहीं पता होता। एक बात आपने देखो कि हमेशा जो अनुसूचित जाति के खासकर जो कौम है, जैसे जाटव समाज है, तो वहाँ लगातार शादियों में भी एक उपयोग किया जाता है। बुद्ध फुले और साहू जी, मतलब तमाम लोगों के बाबा साहब के भी चित्रों को ले जाते हैं। अभी जो कुशबा समाज है, खासकर माली जाति है और अन्य तमाम जो जातियाँ हैं, उनमें आज भी मतलब इनका प्रचलन नहीं हो पाया। मेरा मानना ये भी है कि प्रचलन अगर हो जाएगा तो शायद लोग इसको पहचान जाएंगे, क्योंकि बारात में कम से कम 100 गांव के लोग आते हैं। एक एक आदमी को अगर पता चलेगा कि ये किसकी प्रतिमा है तो वो पहचानेगा कि इसकी है। इसलिए उससे मेरा मानना ये कि अगर ये बदलाव भी हो जाए तो भी ज़्यादा ठीक रह सकता है। बिल्कुल, ये तो ऐसे जो बदलाव हैं, अगर हम चाहते हैं कि समाज में हमारे जैसे जो सार्वजनिक त्यौहार होते हैं हमारे, या हम सार्वजनिक स्थलों की बात करें या हम विवाह समारोह की बात करें, तो हमारे ऐसे समारोह में संत महापुरुषों की, उनके त्याग पर चर्चा होनी चाहिए। कुछ समय, चाहे आप 5 मिनट के लिए करें, 10 मिनट के लिए करें, उनके चित्रों के माल्यार्पण के द्वारा उन कार्यक्रमों को प्रारंभ किया जाना चाहिए, ताकि वरिष्ठ जनों के साथ साथ वहाँ अगर अनपढ़ जन हमारे बैठे हैं हमारे समाज के, और हमारे जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे बैठे हैं, वो उस चित्र को देखेंगे तो समझेंगे, और उनके संघर्षों पर अगर हम 5 से 10 मिनट वहाँ उस समारोह में चर्चा करेंगे तो वे समझ पाएंगे कि हमारे समाज में इन महापुरुषों ने अपना संघर्ष जीवन लगाया था। तो ये जो पहल है हमें चलानी पड़ेगी, तब जाके आने वाली जो भावी पीढ़ी वो इससे अवगत होगी, और इस तरीके से जो है सामाजिक कारवां निरंतर, महापुरुषों का कारवां निरंतर चलता रहेगा। विचारधारा को जो है फैलाने और पोषित करने की ज़रूरत है। लगातार तमाम महापुरुषों ने संदेश दिए। बुद्ध ने संदेश दिया मानवता के लिए, फुले ने संदेश दिया शिक्षा के लिए, पहले रामास्वामी नायकर ने आडंबरवाद से निकलने के लिए, संत रविदास ने ज्ञान के लिए, और बिरसा मुंडा ने क्रांति के लिए, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के लिए, और साथ ही साथ मानव साहब कांशीराम इस बहुजन समाज के लिए। आज इस समाज को जहाँ तक पहुँचाने का जो काम है इन महापुरुषों ने किया है, लेकिन इस समाज को उस शिक्षा रूपी अंधकार में डूबा हुआ था, उसको निकालने का काम तो हुआ, लेकिन उस परिपेक्ष में काम नहीं हो पाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जहाँ एक बात कहते थे कि यह समाज है जो टीवी बीवी में व्यस्त हो जाएगा, उसके बाद इस पर काम करने वाला
कौन होगा? जी भैया, आपने जो प्रश्न कहा है और जिस तरीके से आपने जो विचार अपने व्यक्त करे हैं और जो प्रश्न आप पूछना चाह रहे हैं, आज विडंबना हमारे समाज की यही है कि हमारा समाज जो है व्यक्तिगत रूप से तो विकास कर लेता है किंतु अपने समाज को भूल जाता है। समाज को निरंतर भूलते जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें, जो वर्तमान पीढ़ी है ग्रामीण अंचल से शहर की तरफ आती है, शिक्षा अध्ययन के लिए आती है, शिक्षा अध्ययन करती है, सही जगह नौकरियों में चली जाती है, लेकिन जिस गांव से वह निकली थी उस गांव को वह निरंतर रूप से कहीं ना कहीं भूल जाती है, फिर दोबारा पुनः पलट के नहीं देखती है। अगर जो विद्यार्थी हमारे ही समाज से निकला है, उस ग्रामीण अंचल से निकला है और वो आगे चल के अधिकारी कर्मचारी बन गया है और नौकरियों में आ गया है, तो उसे अपने उस ग्रामीण अंचल की तरफ भी देखना है। जिस विद्यालय से उसने अध्ययन किया था उस विद्यालय की तरफ भी उसकी एक जिम्मेवारी बनती है। अगर वो अपने 100 कर्तव्यों को समझ ले और अपने उस ग्रामीण अंचल के विकास की बात करे, उसके लिए खुद से स्वयं प्रयास करे, तो निश्चित रूप से वहाँ कुछ ना कुछ सुधार आएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपने शिक्षा के साथ साथ और नौकरियों में जाने के बाद भी अपने समाज से अलगाववाद की भावना नहीं हमें पनपने देनी है। स्वयं में हमारे जो विद्यार्थी होते हैं या हमारे समाज के जो बच्चे हैं वे समाज से कटते जा रहे हैं। ये वरिष्ठ जनों का और युवा पीढ़ी का ये मुख्य कर्तव्य है कि अपने से छोटों को हमें अपने समाज से जोड़कर रखना है ताकि सामाजिक एकता बनी रहे और जो कारवां है बाबा साहब का वो निरंतर चलता रहे। चलिए, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे इस चैनल को बादल एक्सप्रेस को आप लगातार देखिएगा। और आप सभी लोग हमें लगातार सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का पुनः धन्यवाद।